उसके बारे में सोचिए कि जो हमने जिसको वोट दिया था वो आपके क्षेत्र का विकास, जिस काम के लिए आपने वोट दिया था वो काम किया क्या? अगर नहीं किया है तो आपको फिर से अपना वोट देने का समय आया है और सोच समझ करके वोट दीजिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल शीला जी की सरकार रही। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली की जनसंख्या को बढ़ते हुए देख करके ऐसे विजय विहार, बुद्ध विहार, कराला, ये तमाम तरह की अनाधिकृत कॉलोनियां हमारे, और यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो कही थी झूठ बोल करके कि हमें वोट दो, हम शपथ लेने के साथ ही लोकपाल विधेयक लाएंगे, लोकपाल नियुक्त करेंगे और आपके रोडी पटरी लगाने वाले साथी केजरीवाल जी की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने पूरी तरह से दिल्ली वालों को छलने का, ठगने का काम किया और झूठे वादे करके तो दिल्ली को जो है डेनमार्क की तरह दिल्ली की सड़कें बनेंगी, यूरोपीय देशों की तरह दिल्ली की सड़कें बनेंगी, पर सच्चाई है 500 ऐसे सड़कें हैं जहां पे गड्ढे सिर्फ है, लगभग 500 किलोमीटर की पूरी चीजें मापी गई। जिस तरह से मोदी जी लगातार कहते थे कि दिल्ली में सबसे अच्छी सुरक्षा होगी, दिल्ली की पुलिस है और सुरक्षा के नाम पे जो है आए दिन से लोगों की सेवा कर रहा है। छात्र विंग होता है, स्टूडेंट विंग, उसमें रहा, फिर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा और आज मुझे बड़ा फख्र है कि उसी ने यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ा और जो उसकी सेवा देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने आपको विधायक के रूप में यहाँ सुशांत मिश्रा को भेजा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ विराजमान हैं। गांव को यूं ही नहीं छोड़ देता अपना आसिया, चाहे कोई बिहार से आया, उत्तर प्रदेश से आया, राजस्थान से आया या मध्य प्रदेश से आया या हरियाणा से आया। वो आया तो रोजगार की तलाश में आया, वो आया तो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए आया, वो आया तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आया। दिल्ली के अंदर जो ये गांव थे, इनमें उन्होंने अपने यहाँ पर एकत्रित करने का और इनके बहुत अच्छे तरीके से एकत्रित हो। अब ठंड का समय है, चाय पिए, बैठे, चर्चा करें, संवाद करें कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है। आज बुद्ध विहार को बने हुए 50-60 साल हो गए। मेरे फादर भी, हम लोग भी सन 80 के अंदर आके बुद्ध विहार फेज 1 में हनुमान मंदिर वाली गली के अंदर सन 80 में आके मकान लिया। मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर हैं, रह रहे, वो आज इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चलाने के लिए हर आदमी पैसा भी दे रहा है, ऐसा नहीं। विधानसभा में इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम सुशांत मिश्रा है, मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया रिठाला विधानसभा से। आज रिठाला विधानसभा में इतनी ज़रूरतें हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उन मुद्दों की आवाज़ उठाने के लिए मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ साथ मैं जागरूक करना चाहता हूं सभी को भी कि विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो आगे हमारे विधानसभा के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वोट देते हुए ज़रूर सोचें कि आज तक पहले जो 10 साल विधायक रहे हैं, उससे पहले 10 साल से पहले जो विधायक रहे हैं, वही सामने लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी से। क्या उन्होंने कभी क्षेत्र के लिए कुछ कार्य सोचा, कोई विचारा, या आगे उनकी सोच क्या है? यहाँ पर इतने मुद्दे हैं, तब भी इतना पुराना बुद्ध विहार बना है, विजय विहार बना है, रिठाला विधानसभा में रोहिणी सेक्टर बना हुआ है और आज भी पुराने मुद्दों को ही लेकर आज भी हमें मूलभूत ज़रूरतों को भी हम लोगों की पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और नाली और सड़क के गंदगी और ये पे हम लोग को जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि एक विधायक अपने फंड से बहुत सारे नए कार्य कर सकता है। उसमें जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र छोटे-छोटे अलग-अलग जगह पर बने हुए होने चाहिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरियाँ जहाँ पर बनी होनी चाहिए। और जिस तरीके से पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम ने बुरा हाल किया हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी तो प्रपोजल था कि नाले के ऊपर बीच में पूरे पे सड़क बनेगी। तो कम से कम जो यहाँ पर विधायक रहे हैं लगातार, यहाँ बीच में कंझावला रोड से लेके एक नाला बहता है, पूरा आगे तक सेक्टर 16-17 तक जाता है।
तो उस 16-17 के ऊपर अगर नाला बन जाता तो उस पर हम लोग रेहड़ी पटरी वालों को भी जगह दे सकते थे। एक परमानेंट मार्केट जैसे कत्तर मार्केट मंगोलपुरी में बनी हुई है वो दे सकते थे। जिस तरीके से सुरेंद्रनगर मार्केट और जनपद के अंदर मार्केट बनी हुई है वो भी हम लोगों को यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो छोटे छोटे बजट से होनी है। जिस तरीके से आज यहाँ पर एक भी पार्किंग ही नहीं है, कहीं पर भी एरिया नहीं है, लोगों को वॉक करने के लिए पार्क नहीं है। तो ये नाले का आप देखिए ना 400 से 500 फुट जगह खाली पड़ी हुई है, सामने जंगल गंदगी भरी पड़ी हुई है। इसको क्या साफ करके उन छोटे छोटे बजट से छोटी साथ में वॉक करने के लिए पार्क नहीं बन सकता? ये सब कुछ हो सकता है और विधायक को इस चीज़ का फंड भी मिलता है, पर वो कहाँ फंड इस्तेमाल हुआ, उन्होंने कितने प्रपोजल गए, कितने प्रोजेक्ट गए, इस चीज़ की भी कहीं पर कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सोच और विचारधारा नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है, कांग्रेस पार्टी ने सदा विकास किया है, विकास की राजनीति करी है, कोई धर्म की राजनीति नहीं करी है, कोई दो धर्मों को बीच में लड़ाने की राजनीति नहीं करी है। विकास की राजनीति के नाम पर कांग्रेस में सभी अपने रिठाला विधानसभा के सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि अब मुद्दों की बात करें, अब ज़रूरतों की बात करें। बहुत हुआ ये अत्याचार, अब जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करें और मेरे को वोट करें, हाथ का बटन दबाएं, आने वाले 5 तारीख को वोट करें। धन्यवाद।